अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास दहम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम बच्चे खैरियत से होंगे। आप सबकी तबीयत नेक मतलूब चाहता हूँ। आज 26 जून बरोज़ जुमातुल मुबारक मुताला पाकिस्तान बाब तारीख़ पाकिस्तान के मशक़ी सवाल के मुख्तसर सवालात करने जा रहे हैं। गुज़श्ता खुतबा में मैं पहले 5 मुख्तसर सवालात आपको बयान कर चुका हूँ। आइए आज बकिया 5 सवालात के जवाबात मुकम्मल करने जाते हैं। जी, हमारा आज का पहला सवाल है, ऐलान लाहौर से क्या मुराद है। मशक़ का छठा लेकिन हमारा पहला सवाल। 1999 में भारतीय वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी बस के ज़रिए खैर सगाली का पैगाम लेकर लाहौर तशरीफ़ लाए। मियाँ नवाज़ शरीफ ने वाहगा बॉर्डर पर इनका इस्तकबाल किया। दोनों लीडरों ने आपस के ताल्लुकात मामूल पर लाने के लिए कई इक़दामात का ऐलान किया। एक मुश्तरका एलामिया पर भी दस्तखत हुए जिसे कि ऐलान लाहौर का नाम दे दिया गया। जी, उसके बाद सवाल है, 1973 के आइन को वफाकी आइन क्यों कहा जाता है। 1973 के आइन को वफाकी आइन क्यों कहा जाता है। तो इसका जवाब आपको मिल जाएगा 1973 के आइन के अहम पहलू में। 1973 के आइन के अहम पहलू इंशाइया के लिए भी अहम है। इसके नुकात हैं, नंबर 1 इफ्तिताहिया, नंबर 2 तहरीरी आइन, नंबर 3 वफाकी आइन, नंबर 4 नीम इफ्तवार आइन, और उसके बाद आगे चलता जाएगा। चूँकि मुख्तसर सवाल है तो हम सिर्फ वफाकी आइन की हेडिंग याद करेंगे। वफाकी आइन, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। पहले दसातीर की तरह 1973 के आइन में भी पाकिस्तान को वफाकी मुमलिकत करार दिया गया है। आइन के तहत वफाक पाकिस्तान 4 सूबों, वफाकी दारुल हुकूमत और इससे मुल्हिका इलाके, वफाक के ज़ेर इंतज़ाम कबायली इलाका जात और सूबों से मुल्हिका कबायली इलाकों पर मुश्तमिल है। बस इसीलिए इस आइन को वफाकी आइन भी कहा जाता है। जी, इसके बाद सवाल है, वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ज़रई ज़मीन की इनफ़रादी मलकियत कितनी मुकर्रर की। इसका जवाब आपको मिलेगा, मैं बयान करने जा रहा हूँ। ज़रई इस्लाहात में गौर से सुनिएगा। ज़मीन की इनफ़रादी मलकियत 150 एकड़ नहरी और 300 एकड़ बारानी मुकर्रर की गई। अब मेरा ख़्याल है कि ये जवाब इतना ही काफ़ी है, क्योंकि मुख्तसर है तो जितना पूछा गया उतना ही बयान करें। ज़मीन की इनफ़रादी मलकियत 150 एकड़ नहरी और 300 एकड़ बारानी मुकर्रर की गई।
उसके बाद सवाल है हबीब बैंक और यूबीएल की निजकारी कितने रुपयों में की गई। इसका जवाब आपको बयान करने जा रहा हूँ। जनरल परवेज़ मुशर्रफ से पहले भी बेनज़ीर भुट्टो और मियां नवाज शरीफ के अदवार हुकूमत में निजकारी का अमल जारी होता रहा, जिसका मकसद गुर्बत का ख़ात्मा और बैरूनी कर्ज़ों की अदायगी था। मुशर्रफ शौकत अज़ीज़ दौर हुकूमत में निजकारी को गैर मुल्की कर्ज़ों की अदायगी और समाजी बहबूद पर ख़र्च किया गया। अब असल जवाब शुरू होता है, जो मैंने गुज़श्ता पढ़ा आप वो भी लिख सकते हैं। दिसंबर 2004 में हबीब बैंक को सिर्फ 22 बिलियन रुपए में बेच दिया गया और यूबीएल को सिर्फ 13 बिलियन रुपए में बेच दिया गया। यहाँ तक काफ़ी है जवाब। जितना मैंने आपको जवाब पढ़ाया आप वो मुकम्मल भी कर सकते हैं, और अगर आपको परेशानी हो याद करने में तो ये भी काफ़ी है कि दिसंबर 2004 में हबीब बैंक को सिर्फ 22 बिलियन रुपए में बेच दिया गया और यूबीएल को 13 बिलियन रुपए में बेच दिया गया। मगर मेरा मशवरा ये है कि आप गुज़श्ता जो 2-3 लाइनें मैंने पढ़ी हैं उनको भी साथ लिखें। जी, उसके बाद हमारा आज का मुख्तसर आखिरी सवाल है कि उम्मीदवारों के लिए बीए की शर्त किस इलेक्शन में लाज़िम करार दी गई। उन्वान इंतखाब 2002 और बहाल जमहूरियत का पहला नुक्ता आपने पढ़ा था बीए की शर्त, वही इसका जवाब है। आपकी ज़हनी वुसअत के लिए मैं एक दफ़ा अल्फाज को दोहराता हूँ। जवाब: अक्टूबर 2002 में मुल्क में आम इंतखाबात मुनक्किद हुए। जनरल मुशर्रफ ने नवंबर 2002 में आइंदा 5 साल के लिए सदर मुमलिकत का हलफ उठाया। पाकिस्तान में पहली बार उम्मीदवार का ग्रेजुएट यानी बीए पास होना लाजमी करार दिया गया। जी बेटा, इसी के साथ हमारा आज का मौजू अपने इख्तिताम को पहुंचता है। आपके मुख्तसर 10 सवालात मुकम्मल हुए, इनको याद करके छोड़ ना दीजिएगा। इन तमाम सवालात को एक दफ़ा अपनी कॉपी पर खुशखत करके लिखें ताकि इन सवालात को दोबारा भूलने का मुकाम पैदा ना हो। इसके साथ मैं एक दफ़ा आपको फिर बताता चलूँ, ऐलान लाहौर 1973 के आइन को वफाकी आइन क्यों कहा गया। वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ज़रई ज़मीन की इनफ़रादी मलकियत कितनी मुकर्रर की। हबीब बैंक और यूबीएल की निजकारी कितने रुपयों में की गई। उम्मीदवारों के लिए बीए की शर्त किस इलेक्शन में कायम की गई। 5 सवालात को अच्छी तरह याद कीजिएगा। मैं मोहम्मद रमज़ान आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इंशाअल्लाह मुलाकात होगी नए उन्वान के साथ। अपना ख्याल रखिए, अपने घरों में रहिए और रोज़मर्रा का काम रोज़मर्रा की बुनियाद पर ही मुकम्मल करते जाइएगा। एमसीक्यू और मुख्तसर सवालात को अच्छी तरह याद कीजिएगा। याद करने के बाद मुख्तसर सवालात को लिखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।